हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके चैप्टर नंबर 3 परमाणु या अणु, जो आपका चैप्टर रन कर रहा है, परमाणु या अणु, जिसे आप जानते हो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में आप जानते हो। पिछले क्लास में आपने रासायनिक सूत्र के बारे में आपने पढ़ा था, केमिकल फार्मूला के बारे में आपने पढ़ा था। आज उसका जो नेक्स्ट आपका टॉपिक इस चैप्टर का हमारा आपका है आयन। क्या नाम इसे आप कहते हो? ये आपका है आयन। आयंस को आप आयन आप कहिए, चाहे इंग्लिश में आप आयंस के, दोनों चीज़ें आपकी एक ही होती है। इसे आयंस कहिए चाहे आप मूलक कहिए, दोनों आपकी चीज़ें एक ही हैं। चाहे आप आयन कहिए चाहे मूलक कहिए। देखिए, हमने केमिकल फार्मूले में, रासायनिक सूत्र में आपने ये देखा था कि जब आपके कोई यौगिक आपका बनता है, उस यौगिक में आपके दो या दो से अधिक अवयव मिलकर आपके बने होते हैं। जब भी कोई आपका यौगिक बनेगा, कंपाउंड आपका बनेगा, उस यौगिक में आप देखेंगे कि दो या दो से आपके अधिक जो अवयव होते हैं वो मिलकर के आपके यौगिक बनाते हैं। और इनमें से कुछ आपके यौगिक ऐसे हैं, अगर आप इसे जल में घोलेंगे, जल में इसे घोलेंगे तो घोलने पर आपको मिलेगा ये अपने उसके जितने अवयव हैं उन सभी अवयव में क्या हो जाएंगे, आपके टूट जाएंगे। यानी जो भी आपके यौगिक है, अगर आप उसे जल में आप छोड़िए या जल में आप घोलिए तो देखेंगे ये कि वो जितने भी आपके अवयव से मिलकर बने थे वो उन्हीं में क्या होते हैं, आपके विभक्त हो जाते हैं। इन जो आपके अवयव जो ये है, इन अवयव में आपके या तो धन आपके धनात्मक होंगे या तो आपके ऋणात्मक होंगे। सपोज दैट, जैसे आपने ले लिया सोडियम क्लोराइड, आपने लिया NaCl, आपने लिया, तो अगर आप NaCl को आप लीजिए, इसे जल में आप घोलिए तो आपको मिलेगा ये कि ये Na प्लस आपका अलग, इन सोडियम आयन आपको अलग मिलेगा, और प्लस करके आपका Cl माइनस आपका अलग, यानी क्लोराइड आपका आयन अलग हो जाएगा। ये कहने का आपका सेंस ये है, आपके यौगिक, जो यौगिक आपके होते हैं वो किससे मिलकर आपके बने होते हैं? दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर आपके बने होते हैं। जब आप इन्हें जल में घोलेंगे तो जल में घोलने पर ये होगा कि ये धनायन और ऋणायन जो उनके अवयव है उनमें टूट जाएंगे। जब ये इनमें टूट जाएंगे, यानी कुछ आपके अवयव धनात्मक हो जाएंगे, कुछ आपके ऋणात्मक हो जाएंगे। एग्जाम्पल आपने ले लिया सोडियम क्लोराइड, यानी साधारण आपका नमक का, ये देखिए आपके इज इक्वल टू 3 आपकी है उत्क्रमणि का, Na आपका प्लस सोडियम आयन आपका अलग हो जाएगा, और प्लस करके आपका Cl माइनस क्लोराइड आपका अलग हो जाएगा। इसी बेसिस पर आपके देखिए दूसरा एग्जांपल आपको जो लिया गया, NH4 आपका ट्वाइस इनटू SO4 इज इक्वल टू 4R2NH4 आपका प्लस करके SO4 आपका हो जाएगा डबल माइनस। तो इसे आप कहते हो अमोनियम सल्फेट। जब इसे आप जल में घोलोगे, जल में आप डालोगे, तो ये देखिए आपके दो अवयव से मिलकर बना हुआ था, अमोनियम आयन से और किससे, सल्फेट आयन से मिलकर बना हुआ था। तो ये अमोनियम आयन अलग आपका हो जाएगा और सल्फेट आयन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी कहने का सेंस आपका ये है कि जो आपके यौगिक होते हैं, अगर आप उन यौगिक को आप जल में घोलेंगे या जल में आप डालिए तो देखेंगे वो आपने विभिन्न आपके जो उनके अवयव हैं धनात्मक और ऋणात्मक आयन में आपके टूट जाएंगे। ठीक है, तो चूंकि जली, इसमें एक कंक्लूजन आपका निकल के आ रहा है कि जलीय विलयन में उपस्थित प्रत्येक आवेशित अवयव को आयन या क्या कहते हैं, मूलक है। जलीय विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव आपके जितने भी आपके मौजूद है, स्टेबलिज आपके है, उन आवेशित अवयव को आप आयन कहेंगे या तो आप मूलक कह देंगे। नहीं, आप चाहे आयन कहो चाहे आप क्या कह दो, मूलक कह दो। आयन से आयंस और मूलक को आप कहते हो रेडिकल्स के नाम से भी आप इंग्लिश में जानते हैं। या चाहे आप मूलक की डिफिनेशन आप ऐसे दे दीजिए, या तो अगर आपको देना है दूसरे तरीके से तो आप आयंस की डिफिनेशन आप ये भी दे सकते हैं। यौगिकों के जलीय विलयन में उपस्थित, जो यौगिक क्या आपके जलीय विलयन है उनमें उपस्थित एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं के समूह को, एक या अधिक आपके जो तत्व हैं उन तत्वों के परमाणुओं को समूह पर जिस पर कम से कम क्या हो जाए, एक आपके स्वतंत्र आवेशों आयन कहते हैं। जैसे कम से कम क्या हो, एक स्वतंत्र आवेश होना चाहिए। वो स्वतंत्र आवेश आपका या तो धनात्मक हो या तो आपका ऋणात्मक हो, इससे मतलब नहीं है, आपके आयन वो होने चाहिए।
तो इनमें जैसे आपने जो आवेशित आयन है, आपने नीले क्लोराइड ले लिया, Cl के ऊपर देखिए आपका एक आपका क्या है, ऋणात्मक आयन है, और दूसरा हमने ले लिया सल्फाइड आयन। तो सल्फाइड आयन में देखा हमने S के ऊपर आपके डबल माइनस है। उसके बाद देखेंगे हमारा सोडियम है, सोडियम के ऊपर क्या आपका धन आयन है। ये सभी हमारे क्या है, ये सभी हमारे आयन है आपके मूलक है, यानी ऐसे आपके यौगिक जिन्हें आप जल में घोलिए, जल में घोलने के उपरांत उनमें कम से कम आपके एक स्वतंत्र आवेश आपका पाया जाए। तो ऐसे स्वतंत्र आवेश को हम क्या कह देंगे, आयन कह देंगे, या तो क्या कह देंगे, मूलक कह देंगे। तो डिफरेंशियल आप दे सकते हो, जलीय विलयन में उपस्थित प्रत्येक आवेशित आयन को, प्रत्येक आवेशित अवयव को आप क्या कह देंगे, आयन कह देंगे, या तो आप मूलक कह देंगे। या जो ऊपर आपने लिखा कि यौगिकों के जलीय विलयन में उपस्थित जो हमारे यौगिक है, उन यौगिक के जलीय विलयन में उपस्थित एक या अधिक तत्वों के परमाणु, उपस्थित एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं के समूह पर जिस पर कम से कम एक आपके स्वतंत्र आवेश पाया जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, मूलक कहलाएगा, या तो क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। अगर आपको दिखाना हो तो आप समीकरण आप दे सकते हैं, चाहे आप NaCl ले लो, आप हमने NaCl ले लिया, ये सोडियम क्लोराइड आपने ले लिया, इसे आप जल में घोलोगे तो ये जो NaCl हमारा है दो आपके अवयव से मिलकर बनता है, ये सोडियम और क्लोरीन से आपकी मिलकर सोडियम क्लोराइड से मिलकर बना आपका होता है Na और Cl इज इक्वल टू, जैसे इसको आप जल में डालोगे तो ये क्या होगा कि अपने विपरीत आयनों में टूट जाएगा, जो जिसके पास आपके आयन है उसमें विभक्त आपका हो जाएगा। तो Na हमने देखा, Na के ऊपर प्लस हो गया जो कि आपका सोडियम आयन है, प्लस करके Cl आपका माइनस है जो कि हमारा क्या, क्लोराइड आपका आयन। इसी बेसिस पर आपने दूसरा भी एग्जांपल ले लिया, NH4 आपका ट्वाइस इनटू SO4 यानी आपका अमोनियम सल्फेट है। जब इसे आप जल में घोलोगे, जल में डालोगे तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा, एक तो अमोनियम आयन में अलग हो जाएगा, एक आपका सल्फेट आयन में अलग हो जाएगा। ये बन जाएगा 2NH4 आपका प्लस, प्लस करके SO4 आपका डबल आपका हो जाएगा माइनस। यही क्या हो गया, आपके आयन के बारे में आपने जान लिया। तो आयन के बारे में पूछा जाए, आप आयन किसे कहते हैं, कह देंगे जलीय विलयन में उपस्थित प्रत्येक आवेशित अवयव, कोई जलीय विलयन आपका हो उसमें आपका उपस्थित आप प्रत्येक आवेशित अवयव को आप क्या कह देंगे, आयन कह देंगे या मूलक कह देंगे। एग्जांपल पूछा जाए, कह देंगे Na प्लस आपका है, Cl आपका माइनस है, O2 आपका माइनस आपका है, Br आप कह देंगे, Br के ऊपर प्लस है, Na आपका प्लस है। तमाम आपके एग्जांपल आप आयनों के, आप मूलक के क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब देखिए जो आयन को बांटा गया है, वो आयन को आपने दो पार्टों में बांटा, एक हमारा होता है सरल आयन, एक हमारा होता है, ये पहला आपका हो गया सरल आयन और दूसरा हमारा हो जाएगा, एक आपका सरल आयन, दूसरा हो जाएगा हमारा यौगिक आपका आयन। तो सरल आयन आप किसे कह देंगे, तो सरल आयन आप जो आयन एक परमाणु से बना होगा, जो आपके आयन एक परमाणु से बना होगा उसे हम क्या कह देंगे, सरल आयन आप कह देंगे। जैसे एग्जांपल आपने लिया क्लोराइड, Cl आपका माइनस हो गया, ये क्या आपका हुआ, ये आपका एक ही परमाणु से बना हुआ है, इसमें कोई दूसरा आपका परमाणु नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका सरल आयन होगा। उसके बाद आपने सेकंड लिया, सल्फाइड ले लिया, S आपके ऊपर डबल माइनस, ये भी हमारा क्या है, एक ही परमाणु से आपका बना है, ये क्या कहलाएगा, हमारा सरल आयन कहलाएगा। सोडियम हमारा है, सोडियम आपके Na के ऊपर आपका प्लस है, ये भी हमारा क्या, सरल आयन है। तो पूछा जाए कि सरल आयन आप किसे कहते हो, कह देंगे जो आयन एक परमाणु से बना होता है, जो आयन एक परमाणु से बना होगा उसे हम क्या कह देंगे, सरल आयन कह देंगे। तो आयन हो गए, आयनों के बारे में आपने एग्जांपल जान लिया, आयन की आपकी परिभाषा आपकी क्या हो गई। तो आयन कौन कौन से आपके आयन होते हैं आपके, और आयनों को जो बांटा गया वो पहला पार्ट आपने उनका जाना सरल आयन, जो आयन आपका सिर्फ आपके एक परमाणु से बना हो वो कहलाएगा हमारा सरल आयन कहलाएगा। सरल आयन के बारे में पूछा जाए आप बता देंगे आपका Cl माइनस है,
एस आपका माइनस है, डबल माइनस है, सोडियम आपका, Na आपका प्लस आपका है। ये भी हो जाएगा हमारा क्या, सरल आयन के बारे में हो जाएगा। तो देखिए आयन को आपने दो पार्टों में बांटा था। तो पहला भाग आपने जाना था सरल आयन के बारे में आपने जाना। अब आप जानेंगे दूसरे उसके भाग के बारे में जिसे आप कहते हैं यौगिक आयन के, जिसे कहते हैं आप यौगिक आयन। अब आपका ये यौगिक आयन आपका क्या होगा, जैसा कि आपने सरल आयन में ये जाना कि जो आपके आयन एक परमाणु से आपका बना होगा, जो आयन आपका एक परमाणु से आपका बना होगा वो कहलाएगा हमारा सरल आयन कहलाएगा। अब आपकी उसके सेकंड पार्ट की बात आ रही है कि यौगिक आयन आप किसे कहोगे, वो केवल आपका एक परमाणु से बना होगा। इसमें क्या होगा, आपके एक से ज्यादा होंगे, एक से आपके ज्यादा होंगे। कह देंगे जिस आयन में दो या दो से अधिक परमाणु आपके उपस्थित मौजूद आपके हो, वो क्या कहलाएंगे, उसे आप यौगिक आयन कहते हैं। यौगिक आयन यानी आप कंपाउंड आयन के नाम से भी आप जानते हो। यानी आप पूछा जाए कि आयनों को कितने पार्टों में बांटा गया, आयन के कितने प्रकार आपके होते हैं, कह देंगे आयन के दो प्रकार के आपके होते हैं। एक हमारा क्या हो जाएगा, सरल आयन हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक आयन आपका हो जाएगा। तो इनमें देखेंगे कि आप जो सरल आपके आयन था, जिस आयन में केवल आपके एक परमाणु से बना, जो आयन आप जिनमें कह देंगे सरल आयन आपका वह आयन होता है जो आयन एक परमाणु से आपका बना होगा, वो कहलाएगा हमारा सरल आयन। अगर बात की जाए यौगिक आयन की, आप यौगिक आयन किसे कहते हो, कह देंगे जिस आयन में दो या दो से अधिक परमाणु आपके उपस्थित हो उसे यौगिक आयन आप कहते हैं। कह देंगे जिस आयन में दो या दो से आपके अधिक परमाणु उपस्थित हो वो क्या कहलाएगा, हमारा यौगिक आयन कहलाएगा। यौगिक आयन का एग्जांपल दिया जाए तो आपने देखा कार्बोनेट दिया गया, तो कार्बोनेट का जो फार्मूला, रासायनिक फार्मूला होता है CO3 होता है, इसके ऊपर आपका डबल आपका माइनस है, क्या हमारा कार्बोनेट आयन। इसमें देखा कि इसमें दो आपके परमाणु मौजूद है, एक तो कार्बन है, एक हमारा ऑक्सीजन है। CO3 आपका माइनस हो गया, डबल माइनस। इसके बाद देखेंगे आपका सल्फेट आयन, इस सल्फेट आयन में भी क्या मिल रहा है, SO4 आपका डबल माइनस। इसमें एक परमाणु हमारा सल्फर का, एक हमारा किसका, ऑक्सीजन का है। तो इसमें कितने आपके हैं, दो आपके परमाणु मौजूद है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक आयन कहलाएगा। इसके बाद देखिए अमोनियम आपका, अमोनियम का जो फार्मूला हमारा है NH4 आपका प्लस है, ये आपका आदि आदि हो जाएगा। तो पूछा जाए कि यौगिक आयन आप किसे कहते हैं, तो बता देंगे कि जिस परमाणु में आपके कम से कम आपके, कह देंगे जिस आयन में दो या दो से अधिक आपके परमाणु क्या हो जाए, विद्यमान आपके हो, मौजूद आपके हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे यौगिक आयन कहलाएंगे। एग्जाम्पल पूछा जाए, एग्जाम्पल आप दे देंगे, किसका दे देंगे आप, कार्बोनेट का। कहेंगे कार्बोनेट में क्या आपका फार्मूला है, CO3 आपका डबल माइनस है। इसमें देखा एक परमाणु कार्बन का, एक इसका है ऑक्सीजन का है। इसके बाद सल्फेट आयन आपका पूछा जाए, और भी एग्जाम्पल बताएंगे। सल्फेट आयन आपका, सल्फेट आयन का हो जाएगा आपका SO4 डबल माइनस, इसमें एक सल्फर का परमाणु, एक ऑक्सीजन का है। फिर हमारा दूसरा अमोनियम का है, अमोनियम का है NH4 आपका प्लस है, इसमें आपका नाइट्रोजन अलग है और हाइड्रोजन परमाणु आपका अलग है। तो ये दो परमाणुओं से मिलकर आपका बना है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारे जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं सब किसके हैं, यौगिक आयन के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण आपका पॉइंट ये है कि जो आपके आयन होते हैं या जो आपके मूलक होते हैं, आयन अगर आप मूलक पूछा जाए क्या ये स्वतंत्र रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, तो इनकी खासियत आपकी है कि जो आपके आयन होते हैं मूलक आपके होते हैं, ये कभी स्वतंत्र नहीं रह सकते। इनकी खासियत आपकी है कि अगर आप इन्हें अलग अलग रखो, इन्हें आप स्वतंत्र रखना चाहो तो स्वतंत्र ये नहीं रख सकते। जब भी ये रहेंगे ये हमेशा संयुक्त अवस्था में ही आपको मिलेंगे। कह देंगे ये सदैव दूसरे परमाणुओं अथवा मूलकों के साथ संयुक्त अवस्था में रहते हैं। ये कह देंगे आप कि बताइए आयन या मूलक ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं कि आपके
संयुक्त अवस्था में रहते हैं। तो कहेंगे कि जो हमारे आयन या मूलक होते हैं ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। ये हमेशा क्या करते हैं, ये दूसरे परमाणुओं के साथ या उनके मूलकों के साथ कैसे रहेंगे, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और देखिए जो आपके आवेश हैं, तो आवेशों पे आपने देखा कि आवेश दो टाइप के आपके हुए, एक हमारा धनावेश हुआ, एक हमारा ऋणावेश हुआ। तो जिस के पास धनावेश पाया जाएगा वो आपका धनावेश होगा, और जिस पर ऋण पाया जाएगा, ऋण चिन्ह आपके पाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, ऋणावेश आपका कहलाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था धन आवेश वाले आयन को धनायन कहते हो, और ऋण आवेश वाले आयन को क्या बोलते हो, ऋणायन बोलते हो। ठीक है, यानी धन आवेश वाले को आप धनायन कहेंगे, ऋण आवेश वाले आयन को क्या बोलेंगे, ऋणायन कह देंगे। तो हमारे आवेश एक आपका धनायन हो गया, एक हमारा क्या हो गया, ऋणायन हो गया। धनायन मतलब कि जिसके पास आपके धनावेश पाए जाए, जिस अगर आपके आयन किसी तत्व के पास आपके प्लस वाले मिलते हैं, जैसे आपने Na+ आप जानिए, NH4 आपका प्लस आपका, इनके ऊपर देख रहे हैं क्या मिल रहा है आपको, धन मिल रहा है, धन चिन्ह मिल रहा है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, धनायन कहलाएंगे। और जिनके ऊपर आपके जो चिन्ह पाया जाए वो ऋण का पाया जाए, नहीं माइनस का पाया जाए, उन्हें हम क्या कह देंगे, ऋणायन कह देंगे। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आयनों या मूलकों के प्रकार आप जान रहे हैं। टाइप ऑफ आयंस और टाइप्स ऑफ रेडिकल्स, चाहे आप आयन कहो चाहे आप मूलक कह दो, आप दोनों चीजें आपकी एक ही होती है। तो चूंकि हम जानते हैं कि क्या है कि जो लवण हमें मिलते हैं वो आपके अम्ल व क्षार के संयोग से ही आपके पर बनते हैं। पूछा जाए कि जो लवण आपके बनते हैं, जैसे आपका नमक, साधारण नमक NaCl आपका है, तो ये हमारा क्या है, लवण है। तो लवण किससे बने होते हैं, आपके अम्ल और क्षार के संयोग से मिलकर आपके बनते हैं। बिना आपके अम्ल और क्षार के संयोग से आपके लवण नहीं बनेंगे। इसमें देखिए किसी लवण का वह भाग जो अम्ल से प्राप्त, किसी लवण का वह भाग जो किससे प्राप्त हो, आपके अम्ल से प्राप्त हो, वो कहलाएगा अम्लीय आयन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, अम्लीय आयन कहलाएगा। और लवण का आपका वह भाग जो किससे प्राप्त हुआ, आपका क्षार से प्राप्त हो, उसे हम क्या कह देंगे, क्षारीय आयन कह देंगे। यानी एक हमारा अम्लीय आयन हुआ, एक क्या हुआ, क्षारीय आयन हुआ। तो पूछा जाए अम्लीय आयन किसे कहते हैं और क्षारीय आयन किसे कहते हैं, कह देंगे किसी लवण का वह भाग जो किससे प्राप्त हो जाए, अम्ल से प्राप्त हो जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, अम्लीय आयन कहलाएगा। और किसी लवण का वह भाग जो किससे प्राप्त हमारा हो, क्षार से प्राप्त हो, वो क्या कहलाएगा, क्षारीय आयन कहलाएगा। तो इस टॉपिक में आपने ये जाना कि जो आपके आयन थे, आयन को नॉर्मली में दो पार्टों में पहले डिवाइड किया, दो भागों में बांटा। एक आपने बांटा सरल आयन में, एक आपने बांटा यौगिक आयन। सरल आयन में आपको क्या मिलेगा, केवल एक परमाणु मिलेंगे। ठीक है, अगर आपके एक ही परमाणु मौजूद है उसमें, तो आपका वो होगा सरल आयन होगा। जैसे एग्जांपल आपने जाना था, Na का आपने जाना, Cl- का जाना, ये सब अलग अलग। ठीक है, तो ये आपके सरल आयन हुए। दूसरा आपने जाना कि यौगिक आयन। तो यौगिक आयन किसे आपने जाना कि अगर किसी परमाणु, जिस आयन में अगर दो या दो से अधिक परमाणु हमारे क्या है, विद्यमान है, मौजूद है, वो क्या कहलाएंगे, यौगिक आयन कहलाएंगे। एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए एग्जाम्पल बताइए इसका, तो एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे, कार्बोनेट हो गया CO3, इसमें कार्बन और हमारे क्या ऑक्सीजन है, और दूसरा हमारा क्या सल्फेट आयन है, SO4 आपका डबल माइनस, अमोनियम। इनमें जितने भी आपने एग्जाम्पल तीनों देख रहे हैं, इन तीनों में आपने क्या देखा कि आपके दो परमाणु इसमें मौजूद है। जैसे CO3 एक परमाणु C है, एक हमारा O है। सल्फेट आयन में एक हमारा S, एक आपका O है। अमोनियम में हमारा N है और एक हमारा H है। ये हमारा हो गया यौगिक आयन हो गया। ठीक है, कंपाउंड आयन आपके हो गए। और आयन जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है कि आयन कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकते, ये जब भी जहां पाए जाएंगे हमेशा संयुक्त अवस्था में ही पाए जाएंगे, यानी बिना कह लीजिए कि अलग अलग अगर आप इन्हें रखना चाहो तो नहीं होगा ये। फिर इसके बाद तो आपने जाना कि जो धन आवेश वाले आपके आयन उन्हें आप क्या कहोगे, धनायन कहोगे। और जो ऋण आवेश वाले हमारे आयन वो क्या कहलाएंगे, ऋणायन हम वो कहलाएंगे। तो आपने आयनों या मूलकों के प्रकार आपने बांटे।
टाइप ऑफ रेडिकल्स, टाइप ऑफ आयंस आपने जिसे कहा है। तो आयनों या मूलकों के जो प्रकार, तो देखिए हम जानते हैं क्या कि जो लवण बनते हैं वो लवण आपके किससे बनते हैं, अम्ल और क्षार के संयोग से बनते हैं। यानी अम्ल और क्षार संयोग करके क्या करते हैं, लवण बनाते हैं, साल्ट आपके बनाते हैं। जैसे जो आपने कॉमन एग्जांपल आप जानते हो NaCl का, यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे आप साधारण नमक से के नाम से भी जानते हैं। तो जो NaCl आपका, उसमें देखेंगे दो पार्ट आपके, एक आपका Na, आपका एक क्या है Cl। तो लवण किससे बनेंगे, आपके अम्ल और क्षार। इसमें Na आपका जो हो जाएगा वो अम्ल हो जाएगा और Cl माइनस क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो NaCl का निर्माण किससे हुआ, अम्ल और क्षारों के संयोग से आपका हो रहा है। तो अगर पूछा जाए कि आयनों या मूलकों के प्रकार ये कितने पार्टों में आपके इसके बांटे गए, तो इसके दो पार्ट आपके होते हैं। ये हमारा एक होता है अम्लीय आयन, एक हमारा क्या होता है क्षारीय आयन। कह देंगे जो आपके भाग लवण का वह भाग जो किससे प्राप्त हो जाए, अम्ल से प्राप्त हो जाए, वो कहलाएगा हमारा अम्लीय आयन, जिसे आप जानते हो एसिडिक आयन के भी नाम से आप जानते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, क्षारीय आयन। कह देंगे लवण का वह भाग जो किससे प्राप्त हो जाए, आपका किससे प्राप्त हो जाए, क्षार से प्राप्त हो जाए, बेस से आपका प्राप्त हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्षारीय आयन कहलाएगा। तो आपने आयनों और मूलकों के आपने प्रकार ये जान लिए, ठीक है, कि आयनों या मूलकों के प्रकार आपके कितने होते हैं। तो आपने दो पार्ट आपने जाना, अम्लीय मूलक और किसके बारे में जाना, क्षारीय आयन के, क्षारीय मूलक के बारे में आपने जान लिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए क्लास में।